वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। और आप जो कि मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं सभी जानते हैं कि हम आपके 12th इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमने आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया वो कंप्लीट कर लिया है, जिसके पार्ट अभी तक पिछली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यानी कि ये आपका 6 नंबर का पार्ट है, पार्ट 5 तक आपको मिल जाएंगे। कल वाले पार्ट 5 वाले वीडियो में हमने पोएम के एक्सट्रैक्ट किए थे जो कि आपकी किताब की पोएम से लिए गए हैं, और आपकी क्वेश्चन बैंक में 7 ही ऐसे एक्सट्रैक्ट है जो कि उद्धृत है यानी कि किताब से लिए गए हैं। तो उनमें से 3 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, और इन्हीं एक्सट्रैक्ट यानी जो पोएम से एक्सट्रैक्ट आपके लिए जाते हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी का। तो आप एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। साथ में प्यारी प्यारी कमेंट करना ना भूलें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री, यहाँ पर यही आपका क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन बैंक में। और 4th नंबर का आपका एक्सट्रैक्ट है सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम। अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, टू प्ले इट इज़ अ गेम, ऑन एवरी हैंड in every land. It thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ डिफरेंट, यहाँ पर जो डिफरेंट है जिसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न या फिर अलग, इसका आपको विलोम बताना है। अपोजिट या एंटोनियम का मतलब होता है विलोम। यहाँ पर इनके अर्थ आपको याद होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि डिफरेंट का विलोम क्या रहेगा। सेम का मतलब होता है समान, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, और हार्ड मतलब कठोर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है, तो सेम मतलब समान, ये इसका सही हो जाएगा। तो आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर है। अगला क्वेश्चन है एन इंसेक्ट एंड अ गेम कैन बी कॉल्ड, एक कीड़ा और एक गेम उसको क्या कहा जा सकता है? उसको कहा जा सकता है क्रिकेट। मैंने कैसे बताया, यहाँ देखिए, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, टू प्ले इट्स अ गेम, यानी कि एक कीड़ा है जिसको क्रिकेट भी कहा जाता है और क्रिकेट को गेम भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट एंड गेम कैन बी कॉल्ड, तो क्रिकेट ना, यहाँ पर चेस और होगी किसी तरीके से बात नहीं की गई है। क्लियर है, आंसर आपके सामने है। अगला है व्हाट इज़ थॉरोली एग्रीड, यानी कि किसको पूर्णतः मान लिया गया है या फिर कौन सी बात से पूर्णतः सब सहमत हैं। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ थॉरोली एग्रीड, यानी कि अब पूर्णतः मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इट इज़ थॉरली एग्रीड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ थॉरली एग्रीड एवरीवेयर दैट इंग्लिश इज़ ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ये तीनों लाइन लिख सकते हैं आप जो दी गई है लास्ट में इसकी, या फिर जैसा मैंने यहाँ पर आंसर में लिखा वैसा भी आप लिख सकते हैं। अगला एक्सट्रैक्ट है आपका 5th नंबर का, इसको 4th नंबर दिया गया है, मिस प्रिंट है आपकी क्वेश्चन बैंक में, तो यहाँ पर आप 5 है ये। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, it walks on the water and whirls the miles and talks to itself on the tops of hills। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द अपोजिट वर्ड ऑफ बॉटम, बॉटम का आपको अपोजिट बताना है। तो टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक। तो बॉटम मतलब निचला हिस्सा होता है, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, टॉप मतलब ऊंचाई, और वर्ल्ड मतलब चक्कर। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा टॉप। ये नीचाई की बात हो रही है तो टॉप यानी ऊंचाई की बात हो रही है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा टॉप। अगला है आपका द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री, यानी आपको बताना है कि वह कौन सा इन तीनों में से शब्द है जो कि ट्री की तरह ही उच्चारण दे रहा है, यानी कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन ट्री की तरह है। तो विल, ट्री विल अलग हो रहा है, ट्री मी सेम हो रहा है, और ट्री और माइल मतलब मी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी उच्चारण करने में इसका जैसा ही उच्चारण होना चाहिए उस शब्द का, वही इसका राइम्स वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए ट्री मी, बोलने पर उच्चारण एक जैसा हो रहा है, तो आपका सही आंसर मी हो जाएगा। अगला है नेम द पोएम, आपको कविता का नाम बताना है। तो आपकी कविता का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, उसी से ये लिया गया है। अगला आपका 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट है येट डियर इज़ फार फ्राम चीप, अ जम्पर इज अ थिंग यू वियर, येट अ जम्पर हैज़ टू लीव, इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्वीर, एंड प्रे हु इज़ टू ब्लेम फॉर डिफरेंट मीनिंग्स टू सम वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है डियर, डियर का आपको बताना है अपोजिट। ये डियर, तो डियर का मतलब एक तो प्रिय होता है, और जो दूसरा होता है उसका मतलब होता है महंगा। तो इनका उल्टा हमें बताना है। तो प्रिय से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रिय से उल्टा अप्रिय तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है।
यानी कि और कुछ अर्थ होता होगा इसका। तो डियर का एक और अर्थ होता है महंगा। यहाँ पर देखिए कॉस्टली मतलब महंगा होता है, प्रीसियस मतलब मूल्यवान होता है और चीप मतलब सस्ता होता है। तो आपको पूछा गया है डियर का विलोम अपोजिट पूछा गया है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा चीप, क्योंकि डियर का मतलब तो महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो ये अर्थ जब सिमिलर पूछा जाए तब आपको कॉस्टली बताना है, और जब चीप की बात की जाए मतलब ये इसका अपोजिट है। ये इसका आंसर हो गया। अगला है आपका द वर्ड जंपर हैज़ टू मीनिंग्स। इट इज़ वन मीनिंग्स इज वन हु जम्प्स, व्हाट इज़ इट्स सेकंड मीनिंग। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्ड है यहाँ पर जंपर, इसका मतलब एक तो होता है जम्प्स यानी कूदना, पर दूसरा अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अ जंपर इज अ थिंग्स यू वियर, यानी एक जंपर उस चीज़ को भी कहा जाता है जिसको आप पहनते हैं। तो यहाँ पर अर्थ देखिए इससे मिलता जुलता, लूज आउटर गारमेंट यानी कि ढीला बाहर पहने जाने वाला वस्त्र, स्ट्रेंज मतलब अजीब और डिफरेंट मतलब अलग। तो यहाँ पर देखिए इससे अर्थ निकल रहा है यही वाला, अ जंपर इज अ थिंग्स यू वियर। तो सही क्या हो जाएगा, लूज आउटर गारमेंट। यानी जंपर का एक और मतलब होता है कि ढीला वस्त्र जो आप किसी भी कपड़े के ऊपर पहनते हैं, या फिर अनाइटेड गारमेंट यानी एक बुना हुआ आपका कपड़ा भी हो सकता है। अगला है नेम द पोएम। आपको पोएम का नेम बताना है, तो पोएम का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। अगला सेवंथ और अंतिम एक्सट्रैक्ट है। इसके बाद आपके पोएम के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट नहीं रहेंगे, फिर हम आपके लेटर्स करेंगे, पोस्टर करेंगे, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशंस और जो भी आपका मटेरियल सेक्शन बी में दिया हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसको हम पढ़ते हैं। वाइस वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर above the world and time's dominion. The soul of all that lives calm, pure, alone, reveal its boundless self, mystic and bare. क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड सोल। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सोल का मतलब होता है आत्मा, और सिनोनियम यानी कि इसका समानार्थी शब्द पूछा है, समान अर्थ निकालने वाला। यहाँ पर सिमिलर वर्ड भी पूछ सकता है, सेम मीनिंग वर्ड भी पूछ सकता है। तो आत्मा होता है यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, मिस्टिक यानी रहस्य वाला, और स्पिरिट मतलब आत्मा। तो सोल मतलब आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा, तो ये दोनों आपके सिनोनियम हो जाएंगे। तो आपको अर्थ याद होने चाहिए। आंसर आपके सामने है। अगला है व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर। यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है यानी उल्टा पूछा गया है प्योर का। तो प्योर का मतलब होता है शुद्ध। यहाँ पर इनके अर्थ देखिए, इम्प्योर मतलब अशुद्ध होता है, सिक्योर मतलब सुरक्षित, श्योर मतलब जरूर या ठीक ठीक। तो यहाँ पर इम्प्योर इसका सही हो जाएगा, प्योर इम्प्योर। अगला है नेम द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि आपको अब यहाँ पर कवि का नाम बताना है, ना कि पोएम का नाम। नेम द पोएट ऑफ द पोएम। तो इनके जो लेखक का नाम है वो है श्री अरबिंदो। द हिल टॉप टेम्पल ये आपकी पोएम है जिससे ये एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है। तो कभी पोएम का पूछा जाए तो आपको द हिल टॉप टेम्पल लिखना है। और यहाँ पर जैसे कि बता दिया है मैंने आप सभी को, यहाँ पर पोएट का पूछा गया है, कवि का नाम पूछा गया है, तो श्री अरबिंदो नाम रहेगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो कि घर रहकर इस लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं। आपके सेक्शन बी के पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, एप्लीकेशन की वीडियो जल्द ही आने वाले हैं सेपरेट, यानी कि बहुत ही अच्छे वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, और अपने कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर ये इंस्टाग्राम ID आप सभी के सामने शो हो रही है, इस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।